आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं गणेश जी की एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी हम कभी उस पर सकट पर या फिर अहोई अष्टमी, करवा चौथ और अभी ये त्यौहार बीता कौन सा, उस अनंत चतुर्दशी जो कि आज है, इस पर किसी पर भी अगर हम कोई कहानी सुनाते हैं, तीजों वगैरह, तो उस पर हमें एक कहानी के साथ साथ दूसरी कहानी भी अवश्य सुनानी चाहिए। और हम लोग ज़्यादातर गणेश जी की कहानी सुनाते हैं, तो मैं आज आपको गणेश जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत पुरानी कहानी है। एक बार की बात है, गणेश जी के मन में आई कि मैं देखूं पृथ्वी पर कुछ धर्म कर्म कुछ हो रहा है, कोई मुझे याद भी करता है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बालक का रूप धरा और पृथ्वी पर आ गए। और फिर उन्होंने जो था, एक हाथ में एक छोटी सी मुट्ठी थी उनकी, उसमें छोटे थोड़े से चावल लिए और एक छोटी सी गिलसिया में दूध ले लिया और चम्मच में ले लिया, बल्कि चम्मच से दूध लेके चले। और फिर कहने लगे, सब जगह एक गांव में पहुंचे और फिर सब जगह जा के कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। और सब लोग देख रहे थे, कह रहे अरे ये छोटा सा बालक है, बालक मन है इसका, तो ये इसकी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सी छोटी सी गिलसिया भर दूध से और थोड़े से चावल से खीर कैसे बन जाएगी, तो इसकी खीर कैसे बनाई जाए। चलता गया, वो जिससे भी कहे निकलता जा रहा था, कहता जा रहा था कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो वो कैसे सब लोग ने उनकी थोड़ी सी हंसी भी बनाई, थोड़ा बालकपन पर समझ के छोड़ दिया और खीर किसी ने बना के नहीं दी। फिर आया एक बुढ़िया का घर। तो बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। आई तो उन्होंने देखा और उन्हें बच्चे पर यह भी लगा कि ये छोटा सा बच्चा है, बेचारा खीर बनाने को कह रहा है, तो मैं इसके लिए खीर बना के दे दूँ। तो उसने, बुढ़िया ने कहा कि बेटा लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना के दूंगी। उन्होंने जो था चावल दिए और वो दिया। बुढ़िया एक छोटा सा बर्तन ले आई, तो वो गणेश जी बोले बालक रूप में कि अम्मा इतना छोटा सा नहीं बर्तन, बड़ा सा बर्तन लेके आओ। अम्मा को हंसी भी आई, लेकिन वो फिर बड़ा सा बर्तन, जो भी सबसे बड़ा घर में बर्तन था, वो ले आई। उन्होंने कहा, जो उन्होंने जैसे ही चावल उसमें लौटे तो वो एक मुट्ठी से पूरे चावल, उसमें खूब सारे चावल हो गए और गिलसिया भर दूध था, छोड़ा सा गिलसिया में चम्मच भर दूध था, तो वो भी उनका पूरे भगोना भर गया। अब बुढ़िया माई बोली कि उन्होंने उसको चूल्हे पे चढ़ाया खीर को, तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा ये जो है इतने सारे चावल मैं किसे खिलाऊंगी, इतने सारे तो मेरे घर में कोई है भी नहीं, खीर इतनी सारी बन जाएगी। वो देख के तो ताज्जुब कर गई कि इतनी जरा सी की चावल, जरा से दूध के इतने सारे चावल और इतना सारा दूध हो गया। फिर उन्होंने कहा कैसे खिलाऊंगी, किसको खिलाऊंगी मैं, ये तो सब खराब जाएगी। तो गणेश जी बोले कि अम्मा मैं नहाने जा रहा हूँ और आप ऐसा करो, पूरे गांव को न्योता दे दो, जिसको भी न्योता देना चाह रही हो उसे न्योता दे दो और खीर सब लोग खाएंगे। अम्मा ने कहा चलो, बच्चे की बात है, जब खीर इतनी सारी हो गई तो मैं इतनी सारी का क्या करूँगा, मैं चलो करूँगी, मैं ले सबको खीर के लिए बुलावा दे देती हूँ। अम्मा गई, पूरे गांव में उन्होंने, बूढ़ी अम्मा ने बुलावा दे दिया कि आओ, न्योता दे दिया कि आओ चलो खीर बन रही है, खीर खाना। तो सब लोग सोचने लगे, कहने लगे अम्मा इतनी सारी खीर कैसे बनाओगी, तुम्हारे पास है क्या, कुछ है तो है नहीं, खीर कैसे बनाओगी इतनी सारी, बहुत पैसे लगते हैं खीर में। तो अम्मा बोली नहीं, मेरे घर खीर बन रही है, सब लोग आना। सबने कहा चलो देख के आए, क्या पता अम्मा ने बनाई हो वास्तव में खराब जाएगी। सब लोग चल दिए, पूरा गांव पहुंच गया, पूरा जिसको न्योता दिया था सब पहुंच गए। सब ने खीर खूब चक्के खाई, खूब बढ़िया, पेट भरा सबका, आराम से सब लोगों ने खीर खाई। नहीं, इससे पहले की बात है कि वो बुढ़िया जब न्योता देने गई थी तो अंदर उसकी बहू थी। बहू को खुशबू आई, उसने कहा अम्मा तो सारे में नौती आई, मेरी सास सब में नौतने गई हैं, तो जब इसमें से खीर में से वो ख़त्म हो जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि घर वाले तो बाद में ही खाते हैं, जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं इसमें से खीर चख लेती हूँ, थोड़ी सी खा लेती हूँ। उन्हें जल्दी से थोड़ी सी खीर एक कटोरे में ली, छोटे से में, और किवाड़ के पीछे दुबक के बैठ के सबसे पहले उसने जरा सा चम्मच भर न्योता वो करके ज़मीन पे डाला और कहा कि गणेश जी आप पहले भोग लगा लीजिए और मैं फिर खा लेती हूँ। भगवान से तो लगता था कि भगवान को पहले खिलाना है, तो इसलिए उन्होंने पहले भगवान को खीर खिलाई और फिर उसने खा के जल्दी से कटोरा भर खा के, और कटोरा उसी के पीछे खिसका दिया, किवाड़ के पीछे ही। अब कोई बात नहीं, वो तो अपने मुंह बंद
करके बैठ गई, उन्हें तो पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने खीर खाई है। अब आई अम्मा, तो अम्मा ने कहा कि चलो गणेश जी, वो नहीं सॉरी गणेश जी, उन्हें तो पता ही नहीं था गणेश जी हैं। और उनका बेटा आ जाओ जल्दी से, खीर बन गई है और खा लो। गणेश जी जल्दी से नहा के आए और जल्दी से खीर उन्होंने कहा अम्मा मेरा तो पेट भर गया। अम्मा बोली तुम्हारा कैसे पेट भर गया, तुमने क्या खाया? मैंने खीर खाई है। खीर कब खा ली? खीर तो यहाँ पे बनी नहीं थी, अभी मैं न्योता दे के आई हूँ। तो गणेश जी कहने लगे अम्मा मैंने खीर तब खा ली जब तुम्हारी बहू ने इसका भोग लगाया, तभी मेरा भोग लग गया और फिर मैंने इसलिए मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा भर गया। तो अम्मा बुढ़िया अम्मा ने देखा, कहा नहीं मेरी बहू ने नहीं खाई है। तो देखो किवाड़ के पीछे देख के आओ। किवाड़ के पीछे, रसोई की किवाड़ के पीछे जैसी देखा तो वहाँ तो वो खीर का बर्तन रखा हुआ था, खीर जुटा ला रहे, जूठा बर्तन था खीर का। तो अम्मा समझ गई कि अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो तभी भूख लग गया। अब अम्मा की समझ में आ गया कि ये हो ना हो ये गणेश भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा पहले और देखते हैं है भी नहीं गणेश भगवान। फिर उन्होंने जल्दी से सबको खीर खिलाई, पूरे गांव ने खीर खाई, उनके नाती पोते ने, बहू ने, बेटे ने, सब ने बहुत अच्छक के खीर खाई। मैया ने भी खीर खाई, अम्मा ने, सब ने खीर खाई। तो उसके बाद जो था वो खीर खाने के बाद जब खीर ख़त्म नहीं हुई तो अम्मा फिर वो समझ गई कि अब ये जो है गणेश भगवान है। उन्होंने हाथ जोड़े गणेश भगवान के और कहा प्रभु, फिर अम्मा से वो गणेश जी बोले फिर बालक रूप में कि अम्मा ऐसा करना, इस खीर अभी भी रह गई है, इसमें से ये तुम 4 बर्तनों में भर के अपने घर के 4 कोनों में रख देना और फिर सुबह को भी खा लेना, आराम से खाओगी तुम, सुबह को भी इसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। तो अम्मा ने ऐसे ही करा, उन्होंने कहा बच्चे की बात माननी चाहिए। उन्होंने 4 कोनों में भर के रख दी, पूरी रात खीर रखी रही। सुबह उठी तो देखा तमाम रोशनी 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 सारे में हो रही। कैसे? उन्होंने कहा कि ये तो अरे हीरे जवाहरात तमाम भर गए, सारे 4 कोने भर गए। अम्मा फिर तो पक्का समझ गई कि ये हो न हो कोई गणेश भगवान है, मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु ने इतनी मेरी रक्षा की और मुझे आज इतना सब कुछ दिया। तो जैसा वो बुढ़िया बहुत खुशी हुई और फिर सारी ज़िंदगी अपने सब बेटे बहू और बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ बहुत खुशी खुशी गुजारी और सबको बांटती भी थी और खुद खाती भी थी। और जैसी उनकी फिरी वैसी सबकी फिरे, और जैसा भगवान ने उनके रक्षा की ऐसे ही सबकी रक्षा करें। और गणेश भगवान तो जैसे गणेश भगवान को सब लोग याद किया करें। राजा ने फिर वहाँ के ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब गणेश भगवान का व्रत रखा करें गणेश चतुर्थी पे। और फिर आज देखिए, आज जो है सब जगह जगह सब लोग भगवान गणेश जी को लेके आते हैं और आज के दिन विसर्जन भी करते हैं। तो आज गणेश विसर्जन की सबको शुभकामनाएं। और आज अनंत चौदस भी है, तो इस पर भी भगवान विष्णु की भगवान अनंत को सादर प्रणाम और सबको शुभकामनाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हो प्रभु गणेश की, जय हो प्रभु विष्णु भगवान की, अनंत देवता की।